हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट स्वाति। और आज हम जिनके साथ शोरगुल मीडिया पर बात करने वाले हैं उन्होंने भी शुरुआत करीब करीब ऐसे ही की थी हम लोगों की तरह एज अ मीडिया पर्सन। तो एज अ मीडिया पर्सन के बाद उन्होंने थिएटर किया, वेब सीरीज़ की, एड शूट्स किए, डबिंग की और भी बहुत कुछ किया। पर अब उन्हें एक बड़ा ब्रेक मिला है और लोग उन्हें जानते हैं पंपी के नाम से। हेलो दिवांशु, हाउ आर यू? गुड, बहुत बेहतरीन। तो दिवांशु, आपकी फिल्म ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इनफैक्ट आपने अपनी फिल्म में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। लाइक इतना सोचा ही नहीं मैंने कि इतना कुछ अचीव हो जाएगा और इतना बड़े लेवल पे आएगा। तो यार बहुत सररियल मोमेंट था मेरे लिए। जितना अमेजिंग कह सकते हैं, जितना बेहतरीन हो सकता है, वो सब कुछ हुआ। सपने जैसा नहीं लगता कुछ, मतलब कि एक इतना बड़ा ब्रेक ऐसा के साथ में पहली ही मूवी आपके लिए? हाँ, सपने जैसा है। बट वही है कि कुछ कुछ चीज़ें शायद कभी सोची थी कि शायद एक बार ज़िंदगी में कभी एक बार ऐसा मौका मिलेगा या कुछ ऐसा होगा। तो वो सब कुछ हुआ और उससे ज़्यादा ही मिला। आपकी इमेज ना इस फिल्म से बड़ी फनी और क्यूट टाइप का कैरेक्टर बन गई है ना। पर आपको क्या लगता है कि आप अपनी फिल्म में कैसा कैरेक्टर और ज़्यादा अप्रोच करना चाहेंगे? मतलब मल्टीपल कैटेगरीज में आप जाना चाहते हैं। फेवरेट कौन सी है आपकी? मुझे याद है, मैं थिएटर के टाइम पे जितना भी मैंने किया तो ज़्यादातर मैंने कुछ सीरियस रोल काफ़ी किए, है ना। जिसके अंदर इमोशन वाइज काफ़ी चीज़ें हैं, रोना धोना है ना। हंसी मजाक वाला चीज़ बहुत किया, बट वो इतना शायद एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ अभी भी। उसके ऊपर और काम कर रहा हूँ मैं। जैसे लोग कहते हैं कि कॉमेडी करना बहुत डिफिकल्ट होता है ना, और वो सच में है। मैंने एक्सपीरियंस किया। थिएटर एक अलग चीज़ है, बट जब आप स्क्रीन पे ऑन स्क्रीन प्रेजेंट करने आते हो ये चीज़ें, कॉमेडी स्पेशली, तो पता लगता है आपको कि अच्छा शॉर्ट जैसे कटते हैं, एक मिड कटता है, क्लोज कटता है, वाइड कटता है। तो इन सब चीज़ों में सेम एक्सप्रेशन, सेम चीज़ें और हंसाना है ऑडियंस को, तो वो शायद बहुत डिफिकल्ट चीज़ है वो। और एक शॉट कई दफा आपको कई बार देना पड़ता है। सपोज आपकी भी गलती नहीं थी और सामने वाले की थी और आपको रीशॉट देना पड़ गया है ना। ऐसा होता है ना, ये हो जाता है, या फिर कुछ जेस्चर्स कुछ मिसिंग हो गए हैं, वो सब चीज़ें। तो यार अच्छा, ऐसा आके मतलब DSR के साथ करना, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इनफैक्ट राजकुमार हिरानी जी, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्साइटमेंट थी या चैलेंजिंग था बहुत? ये जरूर जानना चाहेंगे आपसे। हिरानी सर तो मतलब मेरा फैमिली पूरा उनका इतना बड़ा फैन रहा है ना। और मतलब उनका सिनेमा मैं एज अ फैन देखता था। और मैंने, क्योंकि बीइंग प्रैक्टिकल, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हिरानी सर वो हो सकते हैं जिनके साथ मैं कभी काम करूँगा। डेब्यू तो बहुत दूर की बात है, बट मैंने यही नहीं सोचा था कि कभी काम करने का मौका मिलेगा। क्योंकि जितने भी कलाकार उनके फिल्म में होते हैं वो सारे इतने दिग्गज और इतना अच्छा कास्टिंग उनका हमेशा होता है। और मैं उस जगह अपने आप को बहुत प्रैक्टिकली देख नहीं रहा था कभी। बट डेब्यू हो जाना, उनके साथ मीटिंग होना, उनके साथ बैठ के डिस्कस करना, सोच से परे टाइप वाला कुछ हो गया, बहुत ही अलग था, बहुत ही अलग था। और फिर शाहरुख सर आते। वाओ, व्हाट वाज द मूवमेंट एग्जैक्टली? मतलब सामने शाहरुख खान को देखना, उनको इमेजिन करना, हम सोचते कभी हम जाएंगे बॉम्बे, हम कभी मिलेंगे टाइप्स, है ना? ऐसा होता है ना? मेरा फर्स्ट मीटिंग ही सीधा सेट पे हुआ था उनके साथ। और वो द मोमेंट वो एकदम से आए थे, एक लॉबी था, वहाँ से चलते हुए आए थे। और वो एक उनका फिल्म का एक गाना है कि क्या बेबसी है ये, ओह माय गॉड। वो एकदम से चलते आ रहे हैं, उन्होंने कुर्ता पहना हुआ है, बाल उनके इतने अच्छे हैं, और वो चलते आ रहे हैं और मैं ऐसे देख रहा हूँ उन्हें आते हुए, हाथ मिला रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ कि ये सर दिवांशु गंभीर, राजू सर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, सर ये पंपी कर रहे हैं। वो सब मोमेंट उस समय, वो फर्स्ट टाइम था जब आप एक स्टार स्टक होते हो, है ना, और मिलते हो उनसे, बातचीत करते हो, वो इतना कंफर्टेबल करते हैं आपको बात करने में। आपने पंपी के बारे में एज कैरेक्टर, जब आपका ऑडिशन हुआ, आपने एक जगह पर बताया है कि ऑडिशन होने के बाद में ना एक फेज आया जब आपको लगा कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता भाई, अब तो गया रोल हाथ से। उस फेज में आप कितना लो जोन में गए और मतलब आपको लगा कि यार कोई तो हो जो मुझे यहाँ से निकाल के लेकर के जाए टाइप्स? ऑडिशन हुए थे, मैंने मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी ने मेरा ऑडिशन किया, और ऑडिशन के बाद मैं क्रिएटिव ब्लॉक था एक इस कैरेक्टर के लिए, किसी और कैरेक्टर के लिए, पता नहीं किसके लिए। एंड फिर उसके बाद चीज़ें कुछ डिसाइड नहीं हो रही थी। बार बार कभी ऐसा हो रहा था कि अच्छा, क्योंकि राजू सर ही हैं जो सब कुछ डिसाइड करने वाले हैं, है ना। तो टीम से पूछता भी था मैं, तो ये आता था कि अच्छा अभी थोड़ा सा वेट करते। तो वो वेट करने का टाइम, क्योंकि या तो वो प्रोजेक्ट हो नहीं रहा है, तो आपको लगता है कि अच्छा चलो ठीक है,
पर वो नहीं हो रहा है और आप उसका But वो पार्ट हो रहा नहीं है जिसको आप सोच रहे थे कि आप होंगे। और आपको लग और ऑब्वियसली जब आपके पास प्रोजेक्ट, इवन जब आपके पास ऑडिशन आता है तो आप सपने बुन लेते हो, आप चीज़ें सोचने लगते हो कि अच्छा क्या प्रोजेक्ट होगा यार, कैसा होगा, किस तरह से होगा, अच्छा शाहरुख सर है इसके अंदर, अच्छा शायद ये यही वाला प्रोजेक्ट है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पूरा नहीं बताया जाता, डिस्क्लोज नहीं किया जाता, और वो सब चीज़ें हुई। और जैसे ही मुझे पता लगा कि अच्छा चीज़ें हैं और पंपी नाम का एक कैरेक्टर मेरे पास आया, तो उससे पहले था काफ़ी रोया था मैं इस चीज़ को लेके कि अच्छा, और जब मिल गया तब भी रो रहा हूँ, तब खुशी के आंसू है, घर वालों को रो रो के बता रहा हूँ कि मेरा हो गया, मेरा हो गया। सो यार ऐसा रहा था। एज आई नो कि आप सिंगल चाइल्ड हैं और बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड हैं, तो ये भी एक रीजन रहा होगा ना कि वहाँ पर कोई है ही नहीं जिसके शोल्डर पर रखे, उफ अब तो कोई हाँ संभाल लो टाइप से ना। मतलब मैं घर पे कॉल करके जितना रो सकता था, जितना किसको सबसे पहले फोन किया, मम्मी को पापा को? मम्मी को मैं मम्मी को मम्मी द बहुत मुंडा। बहुत क्लोज हूँ बहुत क्लोज हुआ मम्मी के, फादर के भी इवन, बट मम्मी को कॉल करके, और कुछ दोस्त थे उस समय जो उनके साथ बात करता था, उनसे कॉल करके उनसे सारा चीज़ें सब वहीं पे ही निकाल देता था कि अच्छा ऐसे ऐसा है, तो वो लोग आराम से बिठाते थे, शांत करवाते थे। तो यार वो सब चीज़ें होती थी। क्योंकि आप एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से और फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, पर दिल्ली वालों की ना एक अलग छाप होती है, आप समझते हैं ना जो मैं कहना चाह रही हूँ। दिल्ली वाले कहीं जाएंगे तो अपनी छाप छोड़ करके आएंगे, चाहे वो रीज़न जो भी, चाहे गालियाँ हो, चाहे उनका बोलने का लहजा हो, कुछ भी हो। आपको लगता है आप जब इस मूवी में गए तो पता चला था हाँ भाई ये आया दिल्ली वाला लौंडा, ऐसा कुछ हुआ? मेरे को शाहरुख सर का याद है, जब शाहरुख सर के साथ वो कुछ मेरे को गाइड कर रहे थे, एक शॉट के अंदर लेबोरेटरी वाला एक सीन है, तो उसमें कुछ गाइड कर रहे थे, तो वहाँ पे जो उनका हाव भाव था, या फर्स्ट टाइम जो मैंने नोटिस किया, तो कुछ चीज़ें मेरे को लगी, मैंने कहा अरे ये अभी भी दिल्ली है। अच्छा हाँ, वाह, बात करने के तरीके में, और आपको थोड़ा सा एक हल्का सा आपको जेस्चर समझ आ जाता है कि हाँ अरे दिल्ली अभी भी दिल्ली है, अभी भी जिंदा है इनके अंदर दिल्ली। ग्रेट, तो वो था। ओके अच्छा, करियर वाइज जैसे कि आपने एज अ मीडिया पर्सन स्टार्ट किया, क्या स्ट्रगल रहा था वहाँ पर, या आपको बाय द चांस आप मीडिया में गए, फिर आपको कुछ नहीं लगा, आप थिएटर में गए, फिर डबिंग एंड ऑल, मतलब ब्ला 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 बहुत कुछ ट्राई किया? नहीं, मेरा डिसीजन था मीडिया में जाने का। लाइक पेरेंट्स के साइड में हमेशा सपोर्ट रहा है, और पेरेंट्स ने एक ही चीज़ बोली है हमेशा कि तुम बताओ तुम्हें क्या करना है ना, और जो भी करना है वो सिर्फ ऐसे नहीं कि हवाबाजी वाली चीज़ कि हवा में तुमने बोल दिया कि ये करना है एक दिन, तो ऐसा नहीं, जो भी तुम्हें करना है उसका एक प्लान बताओ, और फिर करते हैं उसको, आगे काम करते हैं उस पर। तो मीडिया में डिसाइड हुआ, मैंने डिसाइड किया कि अच्छा मुझे लगता है कि शायद मीडिया में जा सकता हूँ मैं, और थोड़ा सा ना शायद एक्टिंग से हटके शायद मैं थोड़ा डायरेक्शन में, राइटिंग में, इन सब चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा था पहले से। मैं 9th क्लास से थिएटर कर रहा हूँ, है ना, और थिएटर तो था ही, थिएटर कभी ऐसा नहीं कि मैंने जाना डिसाइड किया, क्योंकि मुझे बहुत पहले एक पर्सन है, उन्होंने ऐसे बोल दिया था कि थिएटर सबको करना चाहिए, तो मैं उस पर बिलीव करता हूँ। चाहे आप बिजनेस में हो, MBA कर रहे हो, या कोई कुछ भी काम कर रहे हो आप, थिएटर शायद आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है ना, और बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए। तो मैं सबको, अगर वो एक्टिंग बैकग्राउंड के लिए बिलोंग करते हैं, और अगर नहीं भी जाना चाहते हैं एक्टिंग बैकग्राउंड में, तो भी शायद थिएटर बहुत ज़रूरी है कुछ टाइम के लिए। हाँ, आपको ना चीज़ें समझ आती हैं, और अब जैसे मैं बहुत शाय पर्सन रहा हूँ बचपन से, बात करने में थोड़ा सा तकलीफ, या जल्दी ओपन नहीं होता किसी के साथ, कुछ हिंट अभी भी वो वाली चीज़ें आ जाती है। बट थिएटर ने काफ़ी खोला, थिएटर ने काफ़ी चीज़ें, दिमाग खोला एक तरह से कहते हैं ना, कि अच्छा दिमाग खोला उसने, पढ़ने का मौका मिला, और चीज़ें, प्लेस पढ़े, बुक्स पढ़ी, कंटेंट देखा, तो यार बहुत चीज़ें। कभी टाइम ऐसा आया इस बीच में, जैसे 3 साल ऑलमोस्ट आपके बॉम्बे में स्ट्रगलिंग टाइम रहा, मतलब ऐसा लगा कि नहीं, मतलब जाना चाहिए वापस, होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं, ये कभी आने नहीं दिया मैंने। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बट आने नहीं दिया, ये सोच के कि मुझे काम ना फिल्म इंडस्ट्री में करना है। अब वो चाहे डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, एक्टिंग तो ऑब्वियसली मैं, मतलब टीवी जॉनर में आपका जाने का चांस नहीं है, ऐसा कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, मतलब मेरे को जर्नलिज्म मैंने किया, बट मैंने वहाँ पे काम करके ये चीज़ समझी कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। जर्नलिज्म नहीं जा सकता मैंने उसके बाद कुछ दुकान पे काम किया, अपने जो फादर की मेरी शॉप है उसमें काम किया मैंने, वहाँ पे भी मुझे लगा कि अच्छा कि बिजनेस शायद अभी नहीं हूँ मैं इस टाइप का, और कॉर्पोरेट में काम किया मैंने कॉल सेंटर तक कर लिया, तो मुझे लगा नहीं कि मैं शायद वहाँ पर जो लोग, वो जो रेस चल रही है, मैं उस पर शायद फिट इन नहीं करता हूँ, मैं शायद कुछ डिफरेंट रेस ढूंढ रहा हूँ, कुछ डिफरेंट पाथ ढूंढ रहा हूँ,
तो मुझे फिर समझ आया कि यहाँ पे काम करते हुए फिल्म इंडस्ट्री में तो कि हाँ ये कुछ चीज़ें हैं जो शायद मैं सीख कर रहा हूँ और इसके अंदर दिमाग चलता है। क्योंकि स्टोरीज क्रिएट करता हूँ, बहुत टाइम से करता था, है ना। बचपन से ये चीज़ का शौक रहा है कि कहानियाँ बना लेता हूँ, फ्रेम वाइज चीज़ें समझ आती हैं कि अच्छा फ्रेम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, तो लिखता भी वैसे ही हूँ मैं। इसलिए शायद मन किया कि हाँ ये एक इंडस्ट्री है, यहाँ पे आके ऐसा लगा कि अच्छा हाँ ये काम करना है, चाहे वो एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, कुछ भी हो, इसी के सर्कल के अंदर रहना है और यहीं पे काम करना। तो वापस जाने का कभी सोचा ही नहीं। तो जो वापस जाने वाले लोग हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, हम आपसे आगे पूछेंगे। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, उनका नाम है दिवांशु गंभीर। पर ये गंभीर बिल्कुल भी नहीं है, ऑनेस्टली बिल्कुल नहीं है। इनका इंस्टाग्राम पे ज़रा आप टटोलिएगा, इनकी ज़रा वो जो चुन्नी वाली वीडियो है ना, वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। इनफैक्ट अगर कोशिश करेंगे, इनको भी हम एक दुपट्टा देते हैं और इनसे हम रिक्रिएट करवाते हैं। तो दिवांशु मुझे ये बताइए कि बचपन स्पेशली एक ऐसा टाइम होता है कि बहुत सारी छोटी चीज़ें होती हैं, पर वो जो खुशी मिलती है ना उस टाइम पर, वो आपको बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर खरीद के या बड़े रोल्स मिलने के बावजूद नहीं मिलती हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एज दिवांशु गंभीर आपको जाने, तो वो बचपन के ऐसे कौन से मोमेंट्स थे, इनफैक्ट उसमें से ऐसे कौन से दोस्त हैं जो आपके साथ कॉलेज भी गए, या कौन से ऐसे कमीने दोस्त हैं जो आपको लगता है आगे तक की जर्नी में साथ रहेंगे, या ऐसे वाले दोस्त हैं जिनके लिए आप अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोन भी कट कर सकते हैं, ऐसी वाली लिस्ट? मेरे बहुत लिमिटेड दोस्त हैं, बहुत छोटा सर्कल है मेरा। और वो मैंने जानबूझ के नहीं, वो शायद बन गया। आपने जैसा कहा भी कि आपकी नेचर है बहुत जल्दी इन्वॉल्व नहीं होते, इंडल्ज नहीं होते लोगों के साथ, रीजन तो बहुत देख समझ के, बहुत परख के मैं दोस्त बनाता हूँ। ओके, ताकि धोखा ना देके जाए, वो भी कह सकते हैं शायद, सॉर्ट ऑफ। बट ये कि बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ कनेक्ट कर पाता हूँ मैं। क्योंकि मुझे ज्यादा वो लोग नहीं पसंद जो सिर्फ लोगों की बातें करते हैं। तो यहाँ पर दोस्त जो है वो ज्यादातर ऐसे हैं जो क्रिएटिव बातें करते हैं, और सिर्फ क्रिएटिव नहीं, जो कुछ मन में आया कि नॉर्मल रियल बातें करते हैं, रूट की बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, बुरी बातें करते हैं, जैसे भी करते हैं, लेकिन कुछ रियल है, कुछ भी बनावटी नहीं है ना। तो दोस्त हैं, बिल्कुल हैं, और लिमिटेड है। एक स्कूल के जो अभी भी हैं, मेरे एक ऋषभ करके नाम है उनका, वो अभी भी स्कूल के दोस्त मेरे अभी भी हैं। कॉलेज में बने आकाशदीप है, निरंजन है, थिएटर के टाइम पे बने अर्नव है, सहजमीन है। तो ये सब सारे कुछ बहुत ऐसा छोटा सर्कल, बहुत लिमिटेड सर्कल है मेरा, उन्हीं के बीच में ही सारा मस्तीखोरी वहीं चलती है सारी। सही है। दोस्तों आपने पसंद कर लिए अपनी कैटेगरी वाइज। मैनू ये दसो जी, तुसी किहो जी कुड़ी पसंद करेंगे, मतलब क्राइटेरिया की हैगा थोड़ा? और अभी तक सिंगल है या नहीं, या फिर काउंट करना? अभी तक सिंगल हूं। नहीं, अभी तक सिंगल 8 9 10 अभी तक सिंगल नहीं, शायद ऐसा कोई क्राइटेरिया ऐसा सेट करके नहीं रखा। देख लो, अभी बोल सकते हो, अभी ऑप्शन है। हाँ, सच में। अदरवाइज फिर क्या होगा ना, फिर दिल्ली की हर गली मोहल्ले में जाके वाला लगेगा दिवांशु। सच में कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, कोई ऐसा सेट पैटर्न नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, ध्यान रखना प्लीज। सिर्फ ये है कि बात कर लो यार अच्छे से। डीएम तैयार है ना, डीएम पे रिप्लाई करने के लिए हमने कि मेरे से दिल लगा के बात कर लो, बस सब चीजें वही, मैं वही पिघल जाऊंगा। मैं वही पिघल जाऊंगा। ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ध्यान रखना, आज आप रात में बैठना पड़ेगा, बाकी सब चीजें मैं कर लूंगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक रिप्लाई करने के लिए आपको चाहिए होगा, मैं खाना बना लूंगा, मैं सफाई कर दूंगा, मैं सब चीजें कर दूंगा। लो जी, मुंडा तैयार है साडा। शादी करने में चिरकुड़ियों की लाइन लग जानी है, और फिर क्या होना है, इसने रोटियां बनानी है। ठीक है। वैसे पंजाबी मुंडा है, पंजाबी मुंडे ने रोटियां नहीं गिननी है, खाना खाना आराम से पेट भर के। ये खड़ा है मेरा पंजाबी मुंडा, देखो ये खड़ा है ना पीछे, इसकी रोटियां हमने कम करवा दी है वैसे। इसको भी बड़ा शौक है भाई कैमरे के सामने जाने का ना, उनके पहले रोटी कम कर। तो अब आप ये बताओ, अगर ऐसा कोई चैलेंज आता है आपके सामने कि आपको लगता है कि नहीं भाई कैमरे में ना मुझे अपना साइज, अब वो 6 पैक एंड एब्स ऊब्स करनी है, तो आपको क्या लगता है कितना चैलेंजिंग होगा आपके लिए? बिल्कुल, हमेशा ऑन हूँ मैं इसके लिए। जैसे अभी जो रोल मिलते हैं मेरे को ज़्यादातर, वो फैट बॉय है ना, या प्लम गाय, जो एक टर्म बना हुआ है उसके हिसाब से मिलते हैं। और बट चेंज करने को यस बिल्कुल, एक मेरे पास आया भी था एक अपॉर्चुनिटी, जिसमें एक मेन कैरेक्टर था उसका, जिसमें चाहिए था कि वो धीरे धीरे उसका जर्नी, लाइक जैसे फिल्म सुल्तान है, जैसे फिल्म है ना, तो इस टाइप का एक कैरेक्टर आया था मेरे पास, जिसमें पूरा जर्नी वो दिखा रहे थे कि वो फैट है, धीरे धीरे लीन करता है। तो ये वाला चीज़ था, तो मैं बिल्कुल ऑन हूँ उसके लिए। मेरे को करवाओ, जितनी मेहनत करवानी है तोड़ दो। एक बार में 100
ठीक है। एनीवेज, खाने की बात चल रही है, खाने में आपको क्या पसंद है? माँ की दाल, माँ के हाथ की दाल, राजमा की घर दाल? का खाना हमेशा हमेशा घर का खाना बहुत बेस्ट होता है। दाल मखनी, ओके। दाल मखनी तो टॉप पे है मेरा। मैं जब भी बॉम्बे से अभी दिल्ली आता हूँ, हमेशा फर्स्ट डे पे मेरे घर पे दाल मखनी बनती है, राजमा बनते हैं। ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। हार्डकोर पंजाबी मुंडा हार्ड जैसे। कोर पंजाबी दिल्ली के छोले भटूरे वगैरह सब। अच्छा, दिल्ली में आपने खाना पीना ऑलमोस्ट एक्सप्लोर कर रखा होगा सारा। हाँ बिल्कुल, कौन सी दिल्ली जगह मुंबई भी, लगता है इवन आप मुंबई का आने भी। के बाद सबसे पहले लगता है यार यहाँ तो जरूर खाऊंगा ही खाऊंगा, चाहे 2 दिन के लिए आया हूँ पर खा के जरूर जाऊंगा? दिल्ली के कहीं कहीं पे भी छोले भटूरे। छोले भटूरे खाने हाँ, क्योंकि छोले भटूरे ऐसी चीज़ है जो शायद मैं मुंबई में मिस करते हैं हाँ मिस करता हूँ। मिलते हैं लेकिन ज़्यादा इतने बेटर नहीं है। टेस्ट वाइज। मुंबई का खाना एक वो एक अलग खाना है, वो भी बहुत अच्छा खाना है ना। लेकिन दिल्ली का एक वो अलग टेस्ट बड्स एक्टिव करता है, ये अलग टेस्ट बड्स हाँ एक्टिव करता हाँ, दिल्ली के डोसे, दिल्ली के पाव, मुंबई के डोसे, मुंबई की पाव भाजी, मुंबई के वड़ा पाव स्पेशली बेस्ट। है। फाइन। तो आप अपने हाथ से क्या क्या कुक कर लेते हैं? मतलब आपने भी लिस्ट भेज दी है ना लड़कियों के लिए, तो अब वो पूछेंगे इसलिए मैं मैं बना लेता डायरेक्टली हूँ। बता देती हूँ यहाँ से। मेरे मदर ने सबसे पहले मुझे छोले बनाने सिखाए, ओके। अमृतसरी छोले। कितनी सीटी लगती है बताओ? उसमें लग जाती है नाना करते हुए 7 से 8 लगती हैं, क्योंकि वो उबलते नहीं है। वो लगाता रहता हूँ मैं, उसको उबालता रहता हूँ और क्या मैं क्या पूछता डालते हो रहता आप बॉईल करते टाइम पे? हूँ। एक मसाला आता है, एक स्पेशल मसाला मम्मी बना के दे रखा है उन्होंने। देखो, कर ली ना चीटिंग इन्होंने। कर ली ना, मम्मी ने दे रखा है मम्मी ने मसाला दे रखा बना है, हाँ के। मम्मी ने दे रखा है। वो स्पेशल मसाला एक कोई है जिसके अंदर अनारदाना, सारे मसाले, नमक वगैरह सब उसके अंदर मिक्स है। बस डालो और उबालो। हाँ, वो बना लो उसको अच्छे से, और इमली की चटनी साथ में बना लो, वो क्या टेस्ट करता है। और मेरे फादर ने मुझे आलू की सब्जी और पनीर की सब्जी बनाना सिखाया है। वो भी घर पे खाना बनाते हैं और वो इतना स्वाद बनाते हैं। वो आलू की सब्जी एक बेसिक सी चीज़ है, कैसे अच्छी लग सकती है आपको वो? मुझे नहीं लगती थी पहले, बट जब मैंने उनको देखा बनाते हुए, उनका टेस्ट, और क्या वो बेहतरीन बनाते हैं। हाँ समझ आ रहा है मेरे को कि आपके हाथ में जो टेस्ट आया है वो आपके जीन्स में से आ रहा होगा फिर, है ना? ठीक है, फिर हम ज़रूर आएंगे आपके घर खाना बिल्कुल खाने। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी हमने आपके करियर की बात करी, अभी अगर हम बात करें कि जैसे मैंने कहा भी था कि स्ट्रगल बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट कर रहे होंगे बॉम्बे में, या अभी कुछ लोग प्लान कर रहे होंगे कि अपना करियर हम एक्टिंग में बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए ये कहना चाहूँगा वो कि स्ट्रगल से ना भागें, लाइक यू। हाँ, मतलब अपना 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 ट्रेनिंग करके आए, है ना, अपने ऊपर विश्वास रखें, और अपना क्राफ्ट आपका अगर अच्छा होगा तो लोग देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। कोई ऐसा आप हमको लगता है ऐसा कि कोई हमें देख नहीं रहा है या कोई हमें पहचान नहीं रहा है, ऑब्वियसली धीरे धीरे आपको शायद उतना अटेंशन ना मिले, चीज़ें ना मिले इतनी, और काम के लिए भी आप बहुत दर बदर भटको, बट देख रहे हैं लोग, सब देख रहे हैं, देखने वाले बहुत हैं। और बस ये है कि राइट टाइम पे, जो एक वाला चीज़ है ना, एक कोट है कि राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी, राइट जगह आप मौजूद हो, वो आपको करना चाहिए। और अपना ट्रेनिंग या प्रॉपर ट्रेनिंग करके आइए। ऐसा नहीं कि बस एक दिन आपने डिसाइड किया कि एक्टिंग करते हैं, एक्टर बनते हैं। शॉर्ट टेम्पर लोग टिक सकते हैं यहाँ पर इंडस्ट्री में? शॉर्ट टेम्पर, या शॉर्ट टेम्पर मतलब जो बहुत जल्दी किसी चीज से फ्रस्ट्रेट हो जाए, बहुत जल्दी जो मतलब वो- थक जाए, वो तो हर कुछ नया करना है, हर दिन कुछ ऐसा बिल्कुल वाला। हो सकता है। देखिए ना, वो तो एक पर्सनल नेचर इंसान का अलग है, बट ऑन स्क्रीन अपने आप को दिखाना या ऑन स्क्रीन अपना एक्टिंग प्रेजेंट करना, वो एक अलग चीज़ है शायद, है ना। मैं ऑब्वियसली मैं बिलीव करता हूँ इस चीज़ पे। मैं चाहता हूँ कि मैं जैसा एक्टर हूँ, मैं जैसा पर्सनल दिवांशु जैसा है, उसका एक कुछ परसेंट दिखे मेरी एक्टिंग में, दिखे मेरे कैरेक्टर्स में। मैं बिलीव करता हूँ इसमें, बट ऐसा नहीं है कि और लोग नहीं है ऐसे जो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे नोन में ही है, वो चाहते हैं कि वो बिल्कुल ही अलग करेक्टर बन जाए अपने आप से। मैं भी ट्राई करता हूँ, बट मुझे ऐसा लगा, मेरी चॉइस थी कि मैं थोड़ा सा दिवांशु उसमें दिखाना चाहता हूँ, जेस्चर से, बात करने के तरीके से, अपने डिम्पल फ्लॉन्ट करके। आएंगे हम आपके एक्सप्रेशंस पे भी आएंगे। आपका डेली रूटीन कैसा रहता है, लाइफस्टाइल कैसा रहता है, और जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे आपकी जर्नी को, आप किसको आइडल्स मानते हैं अपने इंडस्ट्री में या ओवरऑल आपकी लाइफ में अभी तक आपके जो मेंटोर रहे हो? ऐसे ऐसे पर्टिकुलर कोई नाम शायद मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि Okay. क्योंकि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। लाइक मैं उस एरा से आ रहा हूँ, मैं वो सिनेमा देख के आ रहा हूँ जहाँ पे मैंने ऑब्वियसली शाहरुख सर को, गोविंदा सर को, मैं वो एरा से आ रहा हूँ। तो मैं बहुत टाइम से उनको फॉलो करता था, स्पेशली गोविंदा सर।
मैं बहुत टाइम से उनका फॉलो करता हूँ उनको और बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। और मैं मुझे याद है, मैं एक कॉमेडियन देखता था उनको, बट एक मूवी आई थी किल दिल, और वो जब मैंने देखी उनका परफॉर्मेंस, और ऐसा लगा कि अरे ये इनको सीरियस कोई देख क्यों नहीं रहा है कुछ, ये क्या सीरियस कितना अच्छा करते करते हैं। हैं। तो वही वाला चीज़ ना कि कॉमेडी कॉमेडी जो भी कॉमेडी एक्टर्स हैं या जिनको बना दिया गया है कि अच्छा ये सिर्फ कॉमेडी ही करेंगे, है ना, बट आप उनको देके देखो कुछ और डिफरेंट, और वो फाड़ देंगे उसके अंदर। और क्योंकि कॉमेडी कॉमेडी करना इतना डिफिकल्ट टास्क है, तो उसके नीचे फिर सब चीज़ें इतनी ईजी लगने लगती हैं। तो वो मैंने खुद फील की है। या रूटीन आपका, रूटीन मेरा ऐसे कोई सेट नहीं है। मतलब आप लेट नाइट जागने वालों में से हैं या लेट अर्ली नाइट वेकअप? लेट नाइट जागने वालों में से हूँ, है ना। और दिन में लेट उठना, कभी भी कहीं भी निकल जाना। मनमौजी। हाँ, मतलब बहुत बहुत घूमता हूँ मैं दिल्ली से अपनी एक स्कूटी लेके गया था मुंबई, और मैं फर्स्ट डे, जैसे लोग लोग ट्रेन से आते हैं, फ्लाइट से आते हैं, लैंड करते हैं, ऑटो टैक्सी में जाते हैं, मैं ट्रेन से अपनी स्कूटी लेके आया था। मैंने उसी पॉइंट मुंबई में पहले दिन अपनी स्कूटी बाहर उतारी और मैं पूरा दिन घूमा था स्कूटी से, फर्स्ट डे। और ऐसी जगह जहाँ पे आप अभी तक घूमे नहीं हो, देखी नहीं है, अनएक्सप्लोर्ड है आपके लिए, उसमें मैं रोड्स पे घूम रहा हूँ आराम से इधर मजे उधर। से। हाँ मतलब, तो अभी भी वैसा सीन है, जब मन करता है बाहर निकल जाओ, घूमने निकल जाओ, कहीं निकल जाओ। एक्सप्लोर बहुत करता हूँ मैं, दिल्ली के अच्छी बात आसपास है। की जगह सारी घूम चुका हूँ, अब मुंबई वाले अब जगह मुंबई बाकी। वाले जो जाना है, ठीक है। आपको रोल मिला पंपी का, ठीक है, कॉमेडी और ये सब एक मिक्सचर आपको दिया गया। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, और अगर उसमें मान के चलिए कि इसी तरह के ऑलमोस्ट आपको रोल्स मिलते हैं, तो आप एक्सेप्ट करेंगे या ड्रॉप भी करना चाहेंगे? नहीं, अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स करूँ तो ऑब्वियसली हर एक एक्टर एक एनडीए साइन करता है, तो मैंने भी साइन करा हुआ। ओके। तो शायद मैं पूरी तरह से बता ना पाऊँ, बट लुक से आप पहचान जाएंगे। और हाँ, कॉमेडी बिल्कुल बिल्कुल, अरे मैं कहा ना कि कॉमेडी इतना डिफिकल्ट टास्क है, और उस चीज़ को एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत एक मुझे बहुत पसंद है करना, और मैं कॉमेडी रोल्स और मिलेंगे तो बिल्कुल करना चाहूँगा बहुत, क्योंकि अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है। आप अगर चाहें किसी की भी, जिसका जिसका आपको लगता है कि आप बेहतरीन कर सकते हैं, किसी की मिमिक्री करके? मिमिक्री मैं अपना मैंने कैरेक्टर बनाया था ओके। बहुत पहले, कॉलेज के टाइम पे, शायद मैंने कॉलेज या स्कूल से पहले मैंने कोई कैरेक्टर बनाया था। मैंने पंपी तो अब किया है, मैंने पप्पी करके एक कैरेक्टर बनाया था, पप्पी सरदार मैंने एक कैरेक्टर बनाया था। तो उसका एक ऐसा था, वो इस तरह से बात करता है कि हाँ 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 हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है आज की बात, मेरे यानी दिवांशु कबीर के साथ। तो इस टाइप की चीज़ें करना, या फिर और मैं वॉइस एक्टिंग में काफ़ी, मेरा एक दोस्त है आकाशदीप, उनके साथ मेरा काफ़ी बैठा, तो उनके साथ मिलके काफ़ी कैरेक्टर्स बनाए हमने, है ना। फिर चाहे कितनी भी वॉइसेस हो, पतली मोटी हैवी, वो सब चीज़ें मैंने करी। सो यार, ग्रेट, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के। अभी थोड़ी देर बाद गंभीर का गंभीर पना थोड़ा टूटा। अच्छा, पर्सनालिटी, जैसा कि मैंने कहा था, एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। एक ये फन जोन वाले अगर आप कैरेक्टर से निकलना चाहें, तो सबसे पहले किस तरह के आप कैरेक्टर्स करना चाहेंगे, मतलब एज एक्टर? जैसा भी डायरेक्टर कराना चाहे। अगर आपको भी कोई, एक हम रोमांटिक रोल अगर कहेंगे आप करेंगे, तो आप उसके लिए कितने कंफर्टेबल है? मतलब मैं ऐसा चाहता हूँ कि कुछ कुछ डिफरेंट आए, कुछ ऐसा आए जो थोड़ा डिफरेंट हो, जो थोड़ा चैलेंजिंग हो। क्योंकि अभी क्या है ना कि अभी जस्ट ये मेरे डेब्यू फिल्म है, और मैं अभी खुद एक्सप्लोर कर रहा हूँ। लाइक एक टर्म है ना कि आप चाहे जैसे भी एक्टर हो, बट बनाने वाले आपको ऑडियंस होती है, और जो मेकर्स हैं वो होते हैं, वो डिसाइड करते हैं, या फिर वो जिस तरह का आपका काम देखना चाहते हैं उस तरह से आप आगे बढ़ते हो, है ना। तो मैं भी अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लाइक एक होता है ना कि मुझे नहीं पता कि कोई मेरी मिमिक्री कैसे करे, क्योंकि अभी तक मैंने शायद कुछ इतना बनाया नहीं है। तो मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा हूँ अभी कि कैसा, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करना चाहता हूँ, हर जॉनर उसके हिसाब से चीज़ें जैसी बने वैसा आएगा। एक डबिंग जो आपने बताया भी आप करते थे, अपना आपने कैरेक्टर क्रिएट किया था, इसके अलावा आपके अंदर हिडन टैलेंट्स क्या क्या हैं? हाँ, मैं सिंगिंग कर लेता हूँ। वाओ। हाँ, लाइक वही है ना कि पंजाबी और बॉलीवुड? सब, आप पंजाबी गवा दो, मैं पंजाबी गा लेता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मैं गाता रहता हूँ जब मन करता है, जो जिस महफिल पे बैठता हूँ वहाँ पे मैं शुरू कर देता हूँ अपना। तो ये है, और डबिंग है, वॉइसेस क्रिएट करना है, लिखना है ना, जितना जितना भी काम हो सकता है, खेलना है मेरे को बहुत पसंद है, बैडमिंटन खेलता हूँ मैं बहुत ज़्यादा, वो बहुत पसंद है। और एक्टिंग के उस पर चीज़ें करना, घर पे मस्ती करना,
मम्मी के साथ एक्टिंग करना, या सो मम्मी के साथ हाँ बचपन से रहा कि बात करते हुए उनके साथ शायद वो एक्टिंग वाला चीज़ डेवलप हुआ है ना, उनके साथ एक्टिंग करना, फिल्में। हम मेरे मॉम बहुत बड़ी फैन है सिनेमा की, है ना, तो मेरे मदर फादर दोनों बचपन से मतलब जा रहे हैं, और जब वो डेट भी कर रहे थे एक दूसरे को तब भी वो फिल्म देखने जाते थे। So they had a love marriage. हाँ लव मैरिज है, लव मैरिज है। डेफिनेटली ये तो अरेंज नहीं करने वाले। तो या तो फिल्म शायद फिल्म वाला चीज़ शायद वो एक्टिंग वाला चीज़ वहीं से ही डेवलप हुआ, मदर से स्पेशली, कि बातें करते करते चीज़ें करते करते वो मतलब वो थोड़ी सी फन एलिमेंट उनके अंदर होगा जो आपके अंदर भी जो आया। शायद मेरे अंदर भी आया, हाँ, और वो चीज़ें आगे भी कंटिन्यू रही बात करते करते। ठीक है, ये अपनी बात को कहीं और लेकर के जाए इससे पहले इनसे गाना गवा लेते हैं। एक बढ़िया सा गाना गा दीजिए ताकि हमारी ऑडियंस भी पता चले पंजाबी मुंडा। मेरे को पंजाबी में एक गा देता हूँ, सतिंदर सरताज जी हैं, उनका एक गाना है, मेरी हीरिए फकीरिए नी सोनिए नी तेरी खुशबू नशीली मन मोनी, हो याद आवे तेरी वेखा जदों चंद मैं, तू ही दिसे जदों अखा करा बंद मैं, मैनू लगे राधा तू ते लाल नंद मैं, हाय वे काश तेनू भी होवा एदा पसंद मैं, मैनू छड्ड के ना जाई मेरी सोहणीए, वे तेरी खुशबू नशीली मन मोनी। गड्डी किधर है भाई, लाओ। सीरियसली बहुत बहुत अमेजिंग था दिवांशु, आपकी आवाज़ ऑनेस्टली बहुत अच्छी है, और हो सकता है आपको कि अगर आपके ऐसे स्टार्स चमकते रहे ना तो आपको फिर गाने का भी ब्रेक मिल जाए। अरे प्लीज, आपकी आवाज़ मैं भी बहुत बहुत चाहता अच्छी है। तो अभी हम आते हैं हमारे फन सेगमेंट पे जंप करते हैं, और क्योंकि मैं चाहती हूँ आप थोड़े से फनी लगे एटलीस्ट, क्योंकि आप सीरियसली बहुत ज़्यादा गंभीर बैठे हुए। हाँ, तो ये थोड़ा सा रैपिडली आप उसको आंसर्स करेंगे। Okay. तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने जो भी अभी तक के दोस्त रहे हैं उसमें सबसे कमीना दोस्त कौन है? आकाशदीप। आकाशदीप मेरे एक दोस्त हैं, वो बहुत कमीने, मतलब उस गलत सेंस से नहीं कहूँगा मैं, बट यस उनके साथ बड़ा हाँ, आकाशदीप या फिर ऋषभ वर्मा एक है, वो तो स्कूल के दोस्त हैं, उनके साथ तो बहुत मतलब 6th क्लास से हम दोस्त हैं, अभी भी आज ही अभी एक सुबह कॉल करके आ रहा हूँ उसको कि अच्छा हम शाम को मिल रहे हैं, तो यार वो एक है जिनके साथ हमेशा। वीकेंड का फन क्या होता है? वीकेंड का फन वही है, घूमना जैसा या फिर कुछ नहीं घूमना फिरना। हाँ, मतलब अपनी स्कूटी उठा के कहीं भी निकल जाना वो। अच्छा, अब की बार सच बोलेगा आप, लेकिन ना हाँ, अभी तक कितनी गर्लफ्रेंड रही आपकी? नहीं, मैं गर्लफ्रेंड वाला चीज रहा ही नहीं शायद इतना। ये सच नहीं बोल रहे हैं? नहीं, सच में नहीं रहा। पक्की बात नहीं बोल रहे, जिसको आज डीएम पर रिप्लाई ना मिले वो मान लेना ये यहाँ झूठ बोल रहे हैं। मैं हो रहा हूँ जो ज्यादातर बिलीव करता है कि अच्छा प्यार करते हैं ना, है ना, rather than कि जंप करते हैं। मैंने नहीं कहा कि आप टाइम पास के लिए पूछ रही हो। हाँ, मतलब मैं वो कह रहा हूँ कि जो एक चीज चल पड़ी है, या फिर जो होता है कि जंप करते रहो, अपनी चेयर ढूंढते रहो, एक अच्छी परफेक्ट चेयर। मैं शायद वो वाला नहीं हूँ, मैं कोई एक कंफर्टेबल चेयर मिल जाए तो। अच्छा, जब सपोज मिल जाएगी तब किसको बताएंगे पहले, मम्मी या पापा को पहले? दोनों को एक साथ? हाँ, मतलब शायद पापा को पहले बताऊंगा, कि मम्मी के साइड से थोड़ा ऐसा रहेगा कि एकदम से बोल दिया तो 10 क्वेश्चन आ जाएंगे कि क्या कैसे था कि उन्होंने बोला मम्मी के साथ बहुत मस्ती करते हैं, तो मम्मी को बोला मम्मी के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बॉन्ड है मम्मी के साथ, लेकिन पापा के साथ ना थोड़ा वैसा है कि कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, कोई भी दिक्कत, सबसे पहले तो पापा सबसे पहले कि हाँ मुझे बताओ, और वैसे करके बात होती है। मैं वो मेरे पापा वो वाले पापा नहीं है जिनके साथ बात करने में तकलीफ होती है, या जो एक चलते हैं ना मीम जो चलते हैं कि अरे हक कर लिया पापा को, मेरे पापा के साथ बहुत अच्छे हुए। अच्छा, आप खुद को कैसा मानते हैं, मतलब दिल वाला बंदा या दिमाग वाला बंदा? क्योंकि अब आप इंडस्ट्री में एंटर कर चुके हैं, बहुत ऑब्वियस है कि वहाँ पर बहुत सारे थपेड़े चलेंगे ही चलेंगे, अप्स एंड डाउन्स जाएंगे ही जाएंगे, तो कैसे सर्वाइव करेंगे आप, दिल से या दिमाग से? दोनों चीज़ें हैं शायद, है ना, बट ज़्यादा थोड़ा दिल वाला, इमोशनल साइड थोड़ा ज़्यादा है ना, और दिमाग वाला चीज़ें चलती हैं, काम को लेके चलती हैं, चीज़ें क्रैक करने को लेके चलती हैं कि कैसे क्रैक करी जाए, क्या करा जाए, वो शायद इवेंचुअली आ जाता है अपने आप काम करते करते, बट पहले से अगर सोचा जाए तो हाँ, दिल वाला।
फेसेस, क्योंकि आप मिमिक्री कर सकते हैं, आप फन एलिमेंट्स डालते हैं अपने रोल्स में, तो बहुत ऑब्वियस है कि आप फेसेस ज़रूर बनाते होंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को दिखाएं। फेसेस वैसे ही है कि बात करते करते अगर एकदम से ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, जैसे जैसे मुझे याद है जब शाहरुख सर को एक बार ऐसे मैं देख रहा था, और अब वही बचपन से उनको देखते आए हैं, तो वो हल्का सा ये करके ऐसे करके बात करना कि अरे सर आइए थोड़ा एक रीडिंग कर लेते हैं, तो वो सब करना और बड़ा बड़ा डर डर के मैंने किया था उन्हें, और बहुत बहुत बिल्कुल ऐसे बहुत ऐसा किया था कि पता ना लगे, तो बात करते करते एकदम से कि सर एक बार रीडिंग ले ले, तो ये मैंने कर दिया था। अच्छा, एक चीज़ और इंटरेस्टिंग दिवांशु के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि लोग SRK से मिलने के बाद कैसी बातें करेंगे, लाइक उनकी इमेज कैसी है ना, मतलब रोमांस के किंग टाइप वाला है ना, लोग उनसे कैसी बात करेंगे, सर कुछ टिप्स दो ना सर, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड है, मतलब बात ही नहीं करती है सर, एक आती है चली जाती है, फिर मतलब कुछ हो ही नहीं रहा, ये क्या बात करते हैं आप सोचिए। ये अपनी शूटिंग के बाद इन्होंने अपने दांतों में कुछ इनको तकलीफ हुई, मतलब इनके दांत टूट गए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? मतलब एक इंजरी हो गई थी शूट के टाइम पे। तो ये SRK से क्या डिस्कस करें, मेरे दांत टूट गए थे और ये हो गया था, इनफैक्ट किससे यही सुनाएंगे, बेहतर लगेगा। हाँ, मतलब प्रॉपरली बात जिसे कहते हैं कि बैठ के अच्छे से वो हो रही थी हमारी, और राजू सर को मैंने बताया था, राजू सर को पता भी लगा था, ये एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए। तो राजू सर ने आके एकदम से कि अरे अरे शाहरुख को बताना, उनको बताना, वो बड़ा अच्छे से सुनते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी राजकुमार हिरानी इज लाइक, मतलब इज ही मतलब फनी पर्सन, और मतलब एकदम इतने सिंपल से इंसान, अरे एंग्री तो बिल्कुल नहीं। हाँ, मतलब उनके दिमाग में, या फिर वो एक होता है ना कि जितनी भी टेंशन हो या जो भी हो, लेकिन एक स्माइल हमेशा चेहरे पे रहना, और एक स्माइल के साथ, और जिसको भी ट्रीट कर रहे हो ऐसे नहीं कि बिल्कुल ऐसे खड़े हैं कि हाँ भी आओ बैठ, नहीं, एक हाथ पीछे करके ऐसे कि और जी कैसे हो, बढ़िया, अच्छा चलिए आया, ये आज ये सीन कर रहे हैं दिवांशु, तो बहुत अच्छे से ट्रीट करना, और मतलब चाहे वो एक्टर्स हो, एडीज हो, उनकी अपनी टीम हो, मैंने सेट का माहौल कभी ऐसा नहीं देखा मैंने कि कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। और बाकी फिर शाहरुख सर के साथ बातचीत हुई, वो ये वाला चीज़ है कि क्या ही बोल सकते हो आप, क्या ही बात कर सकते हो आप, उनसे पूछ सकते हो, काम के लिए कुछ बोल सकते हो, अपना कुछ बता सकते हो, और मैं वहाँ बैठा हुआ उनके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि सर रूट कैनाल कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। ये मैं उनसे बातें कर रहा हूँ, रूट कैनाल, हाँ मतलब, और मैं देख रहा हूँ कि वो बात कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं करा लो, हाँ, वो कह रहे हैं कि हाँ यार दर्द कर रहा है, जैसे मेरा भी, वो भी ऐसे दिखा रहे हैं कि यार ये वाला ये देखिए मेरा भी दर्द कर रहा है। अगर ऐसा के निकाल दो मत करा फिर तब क्या होता, पता नहीं क्या होता था, बट ये था वो ऐसे करके बता रहे कि हाँ यार ये देखिए मेरे वाला भी ऐसे दर्द कर रहा है, और बिल्कुल वही ना बात कर, जो जितने भी इंटरव्यूज मैंने उनके देखे थे, हर कोई उनको बोलता है कि हाँ आपसे इतना कंफर्टेबल कर देते हैं बात करने में कि आप बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हो, तो वही चीज़ वो कर रहे थे उस समय। मुझे नहीं महसूस हुआ कि मैं थोड़ा सा भी ऑकवर्ड हुआ हूँ ये बात करने के लिए कि अरे रूट कैनाल की चीज़ या डेंटिस्ट वाली चीज़, मेरे दांत सब मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, सर ये ना मेरे ये 3 ये ऐसे दिखा रहा हूँ, मेरे को कुछ ऐसा अनकंफर्टेबल नहीं हुआ उनसे ऐसे करते हुए कि अरे शाहरुख खान, हाँ कि दी शाहरुख खान बैठे मेरे सामने और मैं उनको ऐसे ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ मेरे को महसूस ही नहीं कराने दिया उन्होंने, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है उनकी। एक इंस्टाग्राम पे रील आप देखिएगा खुद भी, जो मैंने अभी पहले भी जिक्र किया, हमने एक दुपट्टा मंगा रखा है आपके लिए, एंड आई वांट कि आप वो रिक्रिएट करें अपनी ऑडियंस के लिए, अपने फैंस के लिए। बिल्कुल डन। दिवांशु, डांस तो हमने आपका देख लिया, मतलब लड़का मल्टी टैलेंटेड है, गाना गा लेता है, खाना बना लेता है, डांस भी कर लेता है, एक्टिंग भी कर लेता है, और क्या बच्चे की जान लोगे। एनीवेज, हमने आपसे कहा कि रैपिड फायर है और हम इसमें फन एलिमेंट डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको एक टंग ट्विस्टर देती हूँ, ओके, सो ट्राई कि आप उसको फॉलो करें, ठीक है? बहुत खराब करने वाला हूँ मैं, पहले बता देता हूँ। कोई नहीं, हम रिपीट कर देंगे, डोंट वरी।
पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। ओके, पके पेड़ पे पका पपीता, पकड़े पिंकू पका पपीता। पके पके पेड़ पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पर पका पका पपीता, पपीता, पका पेड़ या पका पका पपीता, पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। नाउ राइट, पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। वाह ग्रेट यार, सीरियसली एक बार और ट्राई करते, क्या पता तुक्के पे लग गया हो। तो सिंपल है, पके पेड़ पे पका पपीता, पके नो ओके लेट्स ट्राई अगेन। पके पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। सिंपल है, पका पेड़, पका पेड़ हो गया। ओके, ट्राई अगेन। पके पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। वन मोर फिल्टर नीडेड। फंबल आया ना। पके पेड़ पे पका पके पेड़ पर पका पपीता। अच्छा, पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीपीता। अब तो आ गया, अब तो फ्लो है। गुड, इससे पता चलता है इनकी लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छी। ओके फाइन, और नेक्स्ट जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप कोई डायलॉग, इनफैक्ट आप अपनी मूवी का भी कोई रिक्रिएट कर सकते हैं जो आपका है। जो सीन मेरे को दिया गया था लैबोरेटरी वाला, जिसकी वजह से ज्यादातर कॉम्प्लीमेंट, तो ऐसे ही था कि मैंने कुछ उस तरह से बनाया था कि सर जी आई डोंट वांट टू गो टू लैबोरेटरी, आई तो जी डन लैबोरेटरी। यहाँ पे ना शाहरुख सर ने एकदम से रैंडमली उन्होंने देख लिया था पीछे, और मैं देख के शाहरुख सर को ऐसे देखा और मैं ऐसे कर रहा हूँ उन्हें। ये रिएक्शन दिया, मिस कर रहे थे, मैंने ये उन्हें दिया, और शाहरुख सर भी ऐसे देख रहे कि अरे क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है, हाथ छोड़कर आया ना दिल्ली वाले हो यार। तो ये चीजें हुई। ओके फाइन, ओके हमारा नेक्स्ट एक और इसी सेगमेंट में एक पार्ट है जिसमें हम आपको कुछ ऑडियोज देंगे और आपको पहचाननी पड़ेंगी, पर आपके कान पे हेडफोन्स लगे हो। डन, ठीक है। डायलॉग है नो, गाना है, सॉन्ग है, डायलॉग है? नहीं, ना सॉन्ग है ना डायलॉग है। नहीं डायलॉग है, नहीं सॉन्ग। हाँ, ये सॉन्ग भी नहीं और डायलॉग भी नहीं है, ऐसे रैंडम कुछ है। हाँ, आपको पहचानना है बस, मैं अगर हिंट दे दूंगी तो आप पहचान लोगे। तक दिन दान ये लग रहा है मुझे तो। ओके फाइन, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बिल्कुल समझ नहीं आया मुझे। ओके आई एम ट्राइंग अगेन। ऐसे सुन सकते हो? नो चीटिंग। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आती का खंडाला। नहीं, मुझे नहीं जाना खंडाला। मुझे नहीं जाना खंडाला। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बहुत वो चल रहा है। बहुत कुछ और ही आ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है वो। आपको जो समझ आ रहा है वो बताओ। ये क्या, ये वैसे है क्या, डायलॉग है वो? ना डायलॉग है ना सॉन्ग है। ना डायलॉग है ना सॉन्ग है, कहावत है। अच्छा कहावत है, हाँ। हिंट दे दिया आपको। हाँ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इनका लुटपुट गया चल रहा है। नहीं समझ आ रहा। स्किप करते हैं। No, you can't skip this segment because this will be fun more. क्या? मैं कह रही हूँ ये स्किप नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत फनी लग रहा है ऑलमोस्ट, आप ऐसे समझिए। चलिए आप अपना हेडफोन पहनिए। हाँ फाइन, ओके आई एम ट्राइंग अगेन। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आज की सो आज को क्या वो वैसा वाला। काल करे सो आज का, ये सुना रहे हैं हमको। God. कल के सो आज कर, आज करे सो अब। No. Okay, fine. I'm doing. नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये तो गाना लग रहा है मुझे, मैं तो लुट। Oh God. अब इनकी लिस्टिंग स्किल्स चेक करने पड़ेंगे हमको। प्रमोशन जारी है मेरा। नहीं। नाच न जाने। मुझे सच में लग रहा है कि जो गाना बज रहा है ना, आप उस पर डांस कर रहे हो। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, ये था। नहीं, अब मैं दूसरा बता रही हूँ। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर क्या कहावत है?
वो अरे बंदर ना जाने कॉफी का स्वाद नहीं अदरक का ये स्वाद। जो रात में नींद पूरी नहीं होती है ना, तो सिर्फ कॉफी ही याद आती है बंदे को, ये पता चल रहा है। अदरक नहीं याद आती उसको, जो चाय में डालनी होती है। मेरे को सुनाई नहीं दिया। ओके फाइन, लेट्स मूव नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट इज लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। चाय सुनाई दिया मुझे कुछ। लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। बहुत बड़ा है तो बहुत लंबा माय है। गॉड, फाइन, ओके। लोहे के चने चबाने लोहे के चने चबाना, अरे अंगूर खट्टे हैं। अखरोट टूटे हुए हैं। गलत चला गया था। You are too funny, seriously. गलत चला गया था। यही है ना। This is अंगूर हाँ खट्टे हैं। अखरोट अंगूर हाँ, अंगूर खट्टे हैं actually, दोस्तों। wow, great. अंगूर खट्टे हैं। Finally you did it. तो फन सेगमेंट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है और दिवांशु ने अनडाउटेडली बहुत मजे कराए हैं। मतलब ऑफ कैमरा ऑन कैमरा हमने बहुत मस्ती करी है इधर बैठ करके, और बहुत अच्छा टाइम मैंने दिवांशु के साथ इनफेक्ट स्पेंड किया है। और आप बहुत ही एक अच्छी पर्सनैलिटी हैं, लाइक अ गुड सोल टाइप्स। थैंक यू सो मच। तो अभी मेरे पास 2 क्वेश्चंस और हैं जो बीच में हमने ड्रॉप कर दिए थे फन सेगमेंट की वजह से। मूवी की बात हम कर रहे थे, उसमें कुछ सीन्स ऐसे हैं दिवांशु जहाँ पर ना वतन वाले शॉट्स हैं, लाइक मतलब अपने देश वाला जज्बा। तो आपको ऐसा हुआ कि वो जो शूट कर रहे थे, जब हम गूज बम्स हुए और वहाँ पर एक चीज़ स्पार्क हुई कि यार अपना देश ना अपना देश ही होता है, ऐसा कुछ मोमेंट्स हुए आपके साथ? हाँ बिल्कुल। इवन वो मूवी देखते हुए भी अनिल सर उसमें है, अनिल ग्रोवर, उनका एक सीन था जिसमें शाहरुख सर उनको थप्पड़ मारते हैं। तो वो एक सीन है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन है शायद सबको देखने के लिए। और एज एन एक्टर वो चीज़ उनके लिए परफॉर्म करना जो मैंने देखा, और जैसे हम जर्नी में जा रहे थे, सारी चीज़ें मैं पूरा तो रिवील नहीं करूँगा कि कैसे कैसे था, शायद अभी भी कुछ लोगों ने देखनी है। बट वो जर्नी में जाना है ना, अपना देश छोड़ के, जैसे जब हम जा रहे थे, एक शॉट है उसके अंदर जिसमें कोमल जो इसमें एक्टर है, चमेली जिन्होंने रोल किया, वो एक मिट्टी उठाती हैं, वो एक उसमें रखती हैं। तो ये सब चीज़ें ना आपको बहुत ऐसा कर देती हैं कि नहीं यार, आप किसी को जाना है तो बिल्कुल जा सकता है, बट कुछ चीज़ें ना रियलिटी जो होती है वो सबको नहीं पता होती है ना। ये सब चीज़ें इसलिए मैं सबको, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, ये सब मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है ये देखना कि एक डंकी जो एक कहानी है उसके बारे में जितनी भी चीज़ें उसमें बताई गई हैं, अपने देश छोड़ के वहाँ पे सेटल होना, और उसके लिए जैसे शाहरुख सर का एक डायलॉग भी है कि मैं अपने देश को गाली नहीं दूंगा, आपके यहाँ पे सेटल होने के लिए मैं अपने देश को गाली नहीं दूंगा। तो वो सब चीज़ें ऑब्वियसली, तो जैसे मेरा पर्सनली भी मानना है कि मैं तो बहुत प्यार करता हूँ अपने देश से, अपने एरिया से, अपनी जगह से, है ना। और मुझे नहीं लगता है कि शायद मैं इसके अलावा शायद कहीं जा पाऊँगा, है ना। यही है सब कुछ, यही जीना, यही मरना है। आपको आज पंपी हम देखते हैं आज, ठीक है, 2024 में। पीछे 5 साल की बात करें आपके करियर की, और आगे आने वाले 10 सालों की बात करें, तो इस ग्राफ को आप कैसे देखते हैं? आपके पिछले स्ट्रगल्स या अपकमिंग स्ट्रगल जो आपके आने वाले हैं, चैलेंजेस जो आने वाले हैं या जो निकल गए, आपने उनके साथ कैसे फेस किया है, कैसे फेस करेंगे? पिछले 5 साल की बात करें तो जैसे जब मैंने एक्टिंग का चीज़ें सारी चालू करी थी, एक्टिंग ठीक चल रहा था, थिएटर कर रहा था, कुछ मैंने एड्स कर ली थी, एक वेब सीरीज़ निकाल ली थी मैंने, और साथ साथ फिर मैंने डायरेक्शन में और कास्टिंग में काम करना चालू किया। वो सब चीज़ें हो रही थी, तो बीच में कुछ चीज़ें आई जिस वजह से सब कुछ छोड़ छाड़ के, फाइनेंशियली कुछ चीज़ें आई जिसकी वजह से छोड़ छाड़ के कहीं जॉब्स करनी पड़ी, ऑड जॉब्स करनी पड़ी। और फिर उसके बाद मुझे एक MNC, एक कॉर्पोरेट कंपनी में एक जॉब मिला, फिर एक कॉल सेंटर में मैंने काम किया। ये सब चीज़ें चल रही थी, तो बहुत मुश्किल हो गया था, मतलब सोच चुका था कि शायद कभी वापस आएंगे इस इंडस्ट्री में। और वो पॉइंट नहीं मिल रहा था कि क्यों आऊँ, किस लिए आऊँ और कैसे आऊँ। तो फिर LTG रेपिटरी के फॉर्म खुले, मैं रेपिटरी का स्टूडेंट रहा हूँ, उसके फॉर्म खुले, उसमें पैसे तो कम थे जो सैलरी में उठा रहा था, बट
लक बाय चांस घर के हालात भी उस समय ठीक हो गए, थोड़े बेटर हो गए, और मुझे मौका मिला, मैंने ऑडिशन दिया और ऑडिशन में टॉप 5 या टॉप 10 के उसकी लिस्ट निकली थी, उसके अंदर नाम आ गया सेकंड नंबर पे। और बिल्कुल ही रैंडम गया था, मुझे याद है मैं अपने अपने ऑफिस का ही ड्रेस पहन के, और मैं वहाँ से मतलब बिना बोले वहाँ से बस निकल गया था। छुट्टी भी नहीं दे रहे थे वो लोग, तो मैं बस बिना बोले वहाँ से निकल गया कि मेरा ऑडिशन है। मैंने जाके ऑडिशन दिया उसी में ही। एक कॉर्पोरेट, आप सोचिए कि कॉर्पोरेट लुक में कोई रामलीला के डायलॉग बोल के आ रहा है। मैं रामलीला करता था पहले, तो मैं उसके डायलॉग, क्योंकि एकदम से कुछ रेडी था नहीं मेरे पास, तो जो जो जितना भी था मैंने वो सब वहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। वो उन्होंने कहा भी कि आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो, ये कर सकते हो। मैंने बस एक जगह खड़े होकर वो पूरा डायलॉग दे दिया। वही है कंठस्थ डायलॉग मेरे को जो अभी फिलहाल याद है, वो मैंने प्रेजेंट किया वहाँ पर और मैं सिलेक्शन। प्लीज रिक्रिएट कर सकते हैं उसको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विभीषण रावण संवाद है, विभीषण मैं प्ले करता था। तो शुरू होता है कि महाराज, तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो, शोभायमान है तुम्हें वही जो नीति धर्म मर्यादा हो। अपने ही हाथ और पैरों पर, अपने ही हाथ और पैरों पर जब आप कुल्हाड़ी मारी है, तो फिर लकड़ी की खड़गों से रण की किस लिए तैयारी है। खुद ही सीता हर लाए हो, खुद ही यूं बैर बढ़ाया है, खुद ही भारत को छेड़ा है, वह सोता सिंह जगाया है। तुम उनसे नहीं काल ही से इस समय जूझते हो भाई, पहले तो कूदे ज्वाला में, अब राय पूछते हो भाई। बस जो कुछ कर चुके तुम, अब सोच समझ कर पांव धरो। अरे जो चली गई सो चली गई, जो रही उसी की बात करो। जड़ से ही रार मिटा दो ये अर्पण कर उनकी सीता को। रघुकुलपति से मित्रता बड़ा, बलवान बना लंका को। शक्ति रूप है जानकी, शक्ति रूप है जानकी, जगदम्बा जगमात। उन्हें यूं त्रास देना अंत है, ये कुशल नहीं है प्रात, ये कुशल नहीं है प्रात। Yes. Seriously, amazing. ये एक सीन था जो मैं परफॉर्म करता था। तो या ये सब चीज़ें हुई, वापस से एलटीजी की वजह से, एलटीजी रिपीटर की वजह से आना हुआ, और बहुत बहुत ज़्यादा हिला हुआ था। इतना ज़्यादा कि कॉर्पोरेट में काम करता करता वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और कमर ऐसे झुक गई थी क्योंकि 24 घंटे ऐसे करके रहना, ऐसे लिखता रहना, तो वो सब चीज़ें हो गई थी। आंखों के नीचे गड्ढे आ जाना, दैट डार्क सर्कल्स और वो सब चीज़ें, बहुत बहुत हालत बड़ी वैसी हो गई थी। बट वहाँ से निकला, धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई। वहाँ से निकल के फिर से कास्टिंग में और डायरेक्शन में आया, राइटिंग में आया अपनी, और मुंबई जाने का डिसाइड किया। बहुत पहले से डिसाइड कर रहा था, बट हर बार किसी ना किसी रीज़न की वजह से आगे हो जाता, ड्रॉप हो जाता था। जो वो सीन था जब आपने बताया कि आप अपने ऑफिस के ही मतलब अपने ड्रेसअप में आप गए और आपने ऑडिशन दे दिया वहाँ पर, तो ऐसा लगता है ना कि डेस्टिनी बुला रही है और आप पहुंच गए, है ना? जब तक आप खुद से कर रहे थे तब तक वो चीजें नहीं हो रही थी, और जब डेस्टिनी ने बुलाना था तो वो चीजें नहीं भी थी तैयार, पर वो होती चली गई पर्टिकुलर वे में। मैं तो खुद मानता हूं कि सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे कॉर्पोरेट से आपको लगा कि नहीं बना ये जॉनर काम करने के लिए मेरे लिए, अब आप इंडस्ट्री में गए, वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में अब आप काम कर रहे हैं और आपको एक बहुत अच्छा ब्रेक मिला। क्या आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर भी भेदभाव होता है? देखिए भेदभाव, हम अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल चाहे फीमेल एक्टर्स हों या फिर मेल एक्टर्स हों, उन दोनों में ही मतलब एक कॉम्प्लेक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत सारे लोगों को इससे जूझना भी पड़ा है। ये इस चीज़ पे मैं बिलीव करूंगा कि जैसे जो फीमेल जितने भी रोल्स हैं, है ना, मैं शायद मानता हूँ कि मेल जो रोल्स हैं या जो हीरो जिसे हम कहते हैं, उन पे शायद ज़्यादा फोकस किया जाता है, ज़्यादा उनको लोगों की भी गलती है शायद कैटेगराइज किया। हाँ, कि लोग देखना चाहते हैं ज़्यादातर मेल प्रोटैगनिस्ट, है ना। एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट को देखने के लिए बहुत पता नहीं इतना उन्हें जूझना पड़ता है इस चीज़ से कि उन्हें एक अच्छी स्क्रिप्ट भी चाहिए, अच्छा प्लॉट, अच्छी राइटिंग, अच्छे गाने, अच्छा सब कुछ, तब जाके उनकी कोई एक मूवी एक हिट करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे विद्या बालन मैम है ना, उनका मूवी का पूरा स्क्रिप्ट जब तक पूरा डन, अच्छा खासा टाइट स्क्रिप्ट नहीं है, रानी मुखर्जी मैम है, तो उन सबका पूरा मर्दानी जो फिल्म आई थी, है ना, ये सब चीज़ें सब्जेक्ट जब तक हार्ड हिटिंग या चीज़ें अच्छी ना बने, पिंक मैम की आई थी, तापसी मैम की, तो जब तक ये सब्जेक्ट मतलब वुमन में शायद कहूँगा कि वुमन एक्ट्रेसेस की दिक्कत यहाँ पर है, ये वाला चीज़ है
बट वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। हम एक्टर्स में हीरो को एज एक्टर देखते हैं। हाँ, बट वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, है ना। काफ़ी डायरेक्टर्स हैं, काफ़ी फीमेल डायरेक्टर्स भी हैं और काफ़ी मेल डायरेक्टर्स भी हैं जो, और राइटर्स भी, जो ऐसी कहानियाँ लिख रहे हैं जिसमें प्रोटैगनिस्ट जो है वो फीमेल है ना। और बहुत अच्छा लगता है देख के। और सच में मैं चाहूँगा कि ऐसे किसी प्रोजेक्ट में मैं कभी काम करूँ जिसमें मेरा बहुत बहुत ही बस एक ऐसा रोल है कि साइड वाला जैसा होता है ना, एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट है और मैं उनके साइड में एक बस हूँ, उसके साथ उनके साथ जर्नी में हूँ। और मैं बिल्कुल करना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको ही अजीब लगने लगता है कि अरे सिर्फ हीरोइन को आपने हीरोइन को डोमिनेटिंग वर्ल्ड नहीं है, पर हाँ, इंडस्ट्री में अभी भी वो चीज हाँ, कहीं ना कहीं दिखती कि है। हीरोइन को सिर्फ गाने के लिए रखा हुआ आपने, वो सॉन्ग में नाचने के लिए। और उसमें आप, क्योंकि जैसा आप प्रेजेंट, आप मानो या ना मानो, आप जैसा प्रेजेंट करोगे आगे ऑडियंस वैसा इन्फ्लुएंस होगा। बिल्कुल होगा, agree। बिल्कुल होगा। तो ये चीज़ें शायद मैं एज अ डायरेक्टर भी शायद ये चीज़ें कभी चेंज करना चाहूँगा। तो मैंने कुछ कहानियाँ शायद लिखी भी हैं ऐसे जिसमें मेरा प्रोटैगनिस्ट जो है वो फीमेल है ना, उनके ऊपर ही पूरी कहानी चल रही है और चीज़ें चल रही हैं। तो यस, बिल्कुल। ओके, सो हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट वाइंड अप पर अपने। तो मैं आपसे चाहूँगी कि ओवरऑल समराइज अगर हम करना चाहें आपकी अभी तक की जर्नी को, आपके स्ट्रगल को, आपके फन एलिमेंट को, और एज दिवांशु गंभीर आप अपने आप को कैसे देखते हैं एज पर्सनैलिटी या एज एक्टर, तो आप कैसा कहना चाहेंगे इस पर? मैं एक कोट में ये चीज़ कंप्लीट करना चाहूँगा, जिस चीज़ में बिलीव करता हूँ एज एन एक्टर। मैं मानता हूँ कि जैसे मैं एक्टिंग भी करता हूँ, सिंगिंग भी करता हूँ, सब चीज़ें थोड़ा कर लेता हूँ। तो मैं बिलीव करता हूँ कि मेरे को बहुत पहले किसी ने एक बात बोली थी, पता नहीं किसने, बट मुझे कोट याद है कि एक्टिंग वो जो गा दी जाए और सिंगिंग वो जो कह दी जाए। तो इस कोट में मैं बिलीव करता हूँ, ये कोट को लेके ही मैं अपना एक्टिंग चीज़ डेवलप करता हूँ, है ना। कि क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर एक सीन का, हर एक राइटिंग का एक रिदम होता है, वो उसी तरह से लिखा गया है। और राइटर बेवकूफ़ नहीं है, उसने जो लिखा है वो बहुत सोच समझ की चीज़ें एक रिदम पे बिठाई हैं। तो हर चीज़ का एक सुर होता है, हर एक डायलॉग का सुर होता है, नोट होते हैं। तो मैं उन्हीं नोट्स को पकड़ के अपना एक्टिंग चीज़ डेवलप करता हूँ, अपना क्राफ्ट मैंने वैसे ही बनाया हुआ है। तो मैं इसमें बिलीव करता हूँ। और जैसे कि मूवी के अंदर जैसे डंकी के अंदर ही तापसी मैम का एक जो करेक्टर है ना, वो थ्रू आउट पूरा मूवी एक मेन मैंने जो मूवी देखी, जो मैंने समझी कि मेन उन्हीं से ही चीज़ें सारी शुरू हो रही हैं, है ना। उनके ऊपर बहुत फोकस और अच्छे से रखा गया है। तो वो शायद मैं मानता हूँ कि फीमेल प्रोटैगनिस्ट के ऊपर, फीमेल के ऊपर जब मूवी फोकस डाली जाती है ना, तो वो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा निकलता है। और इसमें किया भी गया है डंकी के अंदर वैसा, है ना। मतलब मुझे लगता है इमोशंस अगर कहीं पर आपको डालने हैं तो वहाँ पर ही बहुत ज़रूरी हो जाता है, ऐसा कुछ कहना चाहेंगे आप? सिर्फ ये भी नहीं, शायद थोड़ा सा सब्जेक्ट्स शायद वैसे और बनने चाहिए। मैं शायद और देखना चाहता हूँ एज एन ऑडियंस भी, एज एन एक्टर तो करना ही चाहता हूँ, बट एज एन ऑडियंस में और ज़्यादा देखना चाहता हूँ जहाँ पर फीमेल का कैरेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है ना। जहाँ पे उनको फोकस पे रखा जाए, दिखाया जाए। क्योंकि अभी भी अगर हम इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं कि जैसे मैं वही ना, कि मैं अभी अगर ये चीज़ बोल रहा हूँ तो फिर हम कहाँ पर हैं, बिल्कुल, है ना। agree। तो मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है, कि मुझे देखना है, क्योंकि मुझे बोलना मुझे ये चीज़ आके बतानी पड़ रही है यहाँ पे कैमरे में, ये वाला चीज़। सो या इस टाइप के सब्जेक्ट्स और आए तो बहुत अच्छा है। और डंकी टाइप के प्रोजेक्ट्स या फिर और इस तरह की चीज़ें जिसमें बातचीत हो रही है, वैसे हो रहा है, तो यस, काफ़ी अच्छा रहेगा। अग्री, आई आल्सो अग्री। तो अभी फिलहाल हम दिवांशु को देखेंगे फिल्म के ही एक गाने पर थोड़ा ठुमकते हुए। थैंक यू दिवांशु, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, इनफैक्ट आपके बारे में जान करके भी बहुत अच्छा लगा। बहुत ही प्लीजेंट सी पर्सनैलिटी है ये, और मैं चाहूँगी, इनफैक्ट आई विश कि आपको बहुत अच्छे रोल्स ऑफर हो और हम आपको और ज़्यादा स्क्रीन टाइम पर देख पाएँ।
दिवांशु ने जिस तरह से अपनी जर्नी को यहाँ पर बताया, होप कि आप लोगों को भी लगता होगा कि इंडस्ट्री में जाना चैलेंजिंग हो सकता है, पर अगर आपका जज्बा है वहाँ पर काम करने का तो आप ज़रूर काम कर पाएंगे और आप लंबे समय तक भी टिक सकते हैं अगर आप रुकना चाहें तो स्टे ट्यून विद शोरगुल मीडिया। नमस्ते।